अभी कुछ लोग बाद में आए हैं, ऐसा नहीं है कि कंटेस्टेंट यहाँ पे नहीं है, कुछ कंटेस्टेंट के नाम शुरू में लिए थे आपने। अभी जो है योगेश पांडे जी खड़े हुए हैं, रवि सोनी जी हमारे खड़े हुए हैं, अनिल सोनी जी यहाँ बैठे हुए हैं, और भी कंटेस्टेंट यहाँ पे बहुत सारे आए हुए हैं अभी। तो अब जो हमारा चर्चा का विषय था आज यहाँ इकट्ठा होने का रीजन था हमारा, दो रीजन है। एक तो कोविड के कारण जो सिचुएशन कोर्ट के अंदर चल रही है, इसको कैसे टैकल करना है, कैसे इसको इम्प्रूव करा जाए। अभी हम ऊपर कोर्ट में गए थे, मैं और ये नवीन भारद्वाज जी थे और भी साथी साथ में थे। तो हमारे प्रधान जी जो है वो जेके मिश्रा साहब की कोर्ट में खड़े थे और जेके मिश्रा जी उसके सामने रो रहे थे कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, यहाँ पे वाईफाई ठीक नहीं चलता है, इंटरनेट की प्रॉब्लम से। तो जैसे भी हालात हैं, मान लो किसी के घर में कम खाने को पैसे हैं या कम कमाई हो रही है, तो उस महीने वो उसी हिसाब से कम खर्च करके चला लेता है। मान लिया हमारे पास आज की डेट में कम काम है, हम इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं या नेट के जरिए कर रहे हैं, पर उसकी कम से कम उसके लिए सुविधाएं तो हों, बेसिक सुविधाएं तो हों। इंटरनेट की इतनी प्रॉब्लम है, आप चैम्बर ब्लॉक में जाओ, आप बैठ के आपके सिग्नल नहीं आते, एयरटेल के सिग्नल तो बिल्कुल नहीं आते। जिस चीज के लिए डक्टिंग कर रखी है, वायरिंग कर रखी है जिसके, उसी कंपनी के सिग्नल गायब है। और नेट की प्रॉब्लम है। मैं इस वीसी वाले सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल हेयरिंग चाहिए। गुलशन जी, फिजिकल हेयरिंग के लिए तो कर रहे हैं हम। ये कहा अरे बोलने तो गुलशन भाई सुन तो लो, पहले दूसरा हाथ तो लगने तो भी एक लगा है भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी फैसिलिटीज है उनको इम्प्रूव करने की लायबिलिटी भी बार एसोसिएशन की है, हमारी अपनी लायबिलिटी है कि हम जुडिशियरी से उस चीज को अपडेट कराएं। फिजिकल कोर्ट खुलनी चाहिए, इसके लिए तो हम बहुत पहले से गुलशन आपको पता है, हम यहाँ गेट पे आके कोर्ट भी खुलवा रहे हैं, वो है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। और अभी सीसी का फायदा सबसे ज्यादा सर्वा साहब ने भी कहा, पहलान भाई भी कह रहे, जुडिशियरी में करप्शन इतना ज्यादा हो गया है, वो अपनी सुनते हैं, ऑर्डर हम देख नहीं पा रहे, कौन सा वकील जो है और जुडिशियरी का नेक्सस बन रहा है और क्या ऑर्डर पास हो रहा है किसी को पता ही नहीं लगता। तो ये समस्या तो एक है हमारी। जहां तक दूसरी समस्या, और बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं इसको इलेक्शन का खड़ा नहीं बनाना चाहता, समस्याएं बहुत है। बस इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारी सिटिंग कमेटी है वो ना पहले चाहती थी इलेक्शन हो और ना अब चाहती है इलेक्शन हो। अब उनको एक चीज और मिल गया कि हाईकोर्ट करेगी, जो करेगी बीएमसी करेगी, बीएमसी से जो ऑर्डर आएगा उस हिसाब से इलेक्शन होंगे। ऐसे हालात में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। अगर रिट पिटीशन हाईकोर्ट में डाल दी जाए तो एक साल के लिए सोच लो गया, फिर उसमें तो डेट से डेट लगती रहेगी। ऐसे हालात में एक तरीका नजर आता है, यहाँ पे कंटेस्टेंट काफी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कम संख्या कंटेस्टेंट की हो सकता है, कोई ना आ पाया हो, तो अगर सारे कंटेस्टेंट मिलके साइन करके आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे, साहब हम सारे 60-64 जितने भी कैंडिडेट हैं सारे मिलके एक रिप्रेजेंटेशन दें कि हमारा इलेक्शन टाइम से कराया जाए, और हम 60 इकट्ठे होकर उस इलेक्शन कमिश्नर पे दबाव बना के बीएमसी के पास ये लेटर भिजवाएं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और हम इलेक्शन करा सकते हैं सावधानी के साथ, जैसे बिहार में हुए और स्टेट्स में, और हरियाणा, पंजाब, हरियाणा की भी उसके इलेक्शन हुए, बाराबंकी के इलेक्शन हुए। तो दबाव बनाने का तरीका संख्या बल से नहीं होगा। अगर हम मान लो बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, उसके लिए हम कोर्ट की समस्या तो कर सकते हैं, उसके लिए हम ये तो कह सकते हैं कि फिजिकली कोर्ट खोल दो, जल्दी खोल लो। उसके लिए एजुकेशन सर्वा साहब अपने, और जी पहलान साहब, खोसला साहब, उन्होंने बड़े लेवल पे मीटिंग की थी, हाईकोर्ट में धरना प्रदर्शन भी हुआ, सारे काम हुए उसके लिए, रोशन भाई बैठे हुए। तो ऐसे हालात में वो एक बड़ा इशू है, उस इशू के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे सर्वा साहब ने कहा कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, और यहाँ पे आज इतनी संख्या में हम लोग हुए, बहुत छोटी संख्या है। बड़ा इशू है, दिल्ली के लेवल का इशू है। मैं अपने कोर्ट की बात करता हूँ, रोहिणी कोर्ट की बात करता हूँ, और छोटे लेवल की बात करता हूँ यहाँ के, खाली जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ। तो सबसे बड़ी समस्या इलेक्शन की है, क्योंकि जो प्रधान जी है ना हमारे, उनकी मैं एक पॉलिसी आपको बताता हूँ, वो करते हैं पिक एंड चूज। अगर सोनी साहब सामने आ गए, अरे सोनी बहुत बढ़िया, ये फलाना ढिकाड़ा, या तू क्या बोल रहा था उस दिन मीटिंग में, तू ऐसा बोल देगा मेरे खिलाफ, इमोशनली टैकल करते हैं आदमी को अलग अलग। ये उनकी एक सलमान तो नहीं, खैर वो पॉलिसी की है उनकी। शर्माते ये वो जो है ना, पब्लिकली उनका बिहेवियर अलग होगा, आप नोट करना, पब्लिकली उनका बिहेवियर अलग होगा, और जब अकेले में मिलेंगे तो आपको इतना वो शर्मिंदगी महसूस करा देंगे कि आप चुप रहो।
और यही रीजन है फ्रेंकली कि उन्होंने हर कैंडिडेट को लॉलीपॉप दे रखा है, मुझे भी दे रखा है, इसको भी दे रखा है, एक उस पर 4 कैंडिडेट को दे रखा है कि तुझे भी जितवाऊंगा, तुझे भी जितवाऊंगा, तुझे भी जितवाऊंगा। कोई कैंडिडेट मिस्टर महावीर शर्मा जी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, क्यों? सबका झगड़ा पैदा कर रखा है। तो कौन इंडिया पॉलिसी है। अब दूसरी बात, ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है प्रधान जी, ये सुप्रीम कोर्ट का भी इलेक्शन हो रहा है, हरियाणा बार काउंसिल का भी हुआ है। तो ऐसे हालात में हम कंटेस्टेंट को मिलकर जो है ना, इसको थोड़ा सा हमें ही प्रेशराइज करना पड़ेगा, हमें ही अपने लेवल पे लेके इसको सारे कंटेस्टेंट को इकट्ठा होकर मीटिंग करके इसको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे जनरल एडवोकेट भाई हैं, अगर उनके पास इतना टाइम होगा तो फिर उनको हमें इलेक्शन में खड़ा करने की जरूरत क्या है? राजनीति पे बैठे हुए हमें इलेक्शन में वो आगे प्रोजेक्ट करते हैं, ये करते हैं, भैया आप जाके अपनी बात रखो, चीजों को रखो, रिप्रेजेंट करो। तो हम इनकी बात रखने के लिए ही है। अगर कोई इनकी जरूरत पड़ेगी वकील भाइयों की तो हम इकट्ठा करेंगे इनको, लेकिन कम से कम जो 60-64 कंटेस्टेंट है वो तो आगे आए, वो तो इकट्ठे हों, वो अपने लेवल पे तो अपना पार्ट पूरा करें एटलीस्ट पहले। तो एक मीटिंग का नेक्स्ट टाइम जो है ना प्रधान जी आप फिक्स कर दें, दोनों प्रधान जी बैठे हुए एक टाइम फिक्स कर दें ताकि अगली मीटिंग भी यहाँ डिसाइड हो जाए। और अगले हफ्ते की कंटेस्टेंट की मीटिंग रखो प्रधान जी, हम आप मिलकर जवाब भाई है, सारे मिलकर बात करके कंटेस्टेंट को वो बहुत जरूरी है। 1 मिनट हाँ लो अपन सॉरी, अभी चौहान साहब ने ये कहा कि 2 मुद्दे हैं, एक तो फिजिकल हीलिंग होनी चाहिए, एक इलेक्शन। मैं कहता हूँ इलेक्शन करवाने फिजिकल हीलिंग का प्लान होने अपने आप करा देंगे, सिर्फ इलेक्शन की डेट बता दें, इलेक्शन करवा देंगे और फिर अपने आप फिजिकल हीलिंग अपने आप कर लेंगे। बाहर में कम से कम बाहर हम अपने आप करा देंगे इलेक्शन के बाद। बाहर ठंडी बैठी है, बाहर ठंडी बैठी है, बाहर ठंडी बैठी है, इनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए ये इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए फिजिकल हीलिंग पे कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। मैं पहले कहूँ 12 खत्म मत होने दो, 12 चालू रहने चाहिए। एक पहिए पे रथ नहीं चल सकता जुडिशियल सिस्टम का, दोनों पहिए जब तक नहीं होंगे। मैं और ज्यादा नहीं दूंगा, मेरे भाई प्रवीण बोलेंगे और जल्दी से जल्दी ये अपना मुहिम बनाते रहो। जितने आप जल्दी से जल्दी मिलेंगे उतना ही ज्यादा मूवमेंट आपका तेज होगा और उतना ही प्रेशर पड़ेगा सिस्टम पे। थैंक यू सो मच।